Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is the 15th lecture of class 5th computer science. Let's start our task today. बच्चों कल हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली थी. नेक्स्ट आज हमने पेज नंबर 15 सेकेंडरी मेमोरी से अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है. सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी. कल हमने देखा था प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली. ये आपके डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. द फाइल एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू रन कंप्यूटर आर स्टोर इन सेकेंडरी मेमोरी. ज़्यादातर जो हम अपनी फाइल्स और प्रोग्राम्स हम रन करते हैं वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती हैं. टाइप्स इसकी आपके पास आ जाती हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, DVD और पेन ड्राइव्स. सबसे पहले आपके पास है हार्ड डिस्क ड्राइव. आपके पास क्या होती है? हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी. हार्ड डिस्क आपके पास की हार्ड डिस्क की बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है. ऑल द प्रोग्राम्स लाइक विंडोज़, लोगो, पेंट आर रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर आर स्टोर्ड ऑन इट्स हार्ड डिस्क. ये जितने भी हमारे फंक्शंस मेजर फंक्शंस आते हैं ये हार्ड डिस्क पे स्टोर होते हैं. इसके बाद हम इनको रनिंग पे लेके आते हैं. इट इज़ केप्ट इनसाइड द CPU. ये CPU बॉक्स के अंदर लगी हुई होती हैं. हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स. हार्ड डिस्क के अंदर कुछ डिस्क होती हैं जिन्हें हम प्लेटर्स कहते हैं. यहाँ पे आपके पास एक इमेज उन्होंने दिखाई हुई है हार्ड डिस्क की. यहाँ पे ये देखें, ये जो पूरा एक बॉक्स है दैट इज़ हार्ड ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव इसे कहेंगे. ये जो अंदर डिस्क लगी हुई है ये आपके पास प्लेटर होते हैं. ठीक है. इसके बाद वो कह रहे हैं कोटेड ऑन बोथ साइड विद अ स्पेसिफिक मैग्नेटिक मटेरियल. इसके दोनों तरफ से जो है एक मैग्नेटिक मटेरियल के साथ उसे कवर किया जाता है. प्लेटर्स रोटेट एट अ हाई स्पीड. ये बहुत तेज़ स्पीड के साथ घूम रहे होते हैं. ड्राइवन बाय अ स्पेशल स्पाइंडल मोटर. इसके ऊपर एक ये चीज़ जो यहाँ पे ये जो चीज़ लगी हुई है इसको वो स्पाइंडल मोटर कह रहे हैं. कनेक्टेड टू अ स्पिनल. इस स्पिंडल के साथ कनेक्ट किया होता है. ईच डिस्क सरफेस इज एबल टू स्टोर डाटा. हर डिस्क के ऊपर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं. सरफेस हैज़ इट्स ओन रीड एंड राइट हेड. इसके ऊपर अपना ही एक रीड हेड होता है और दूसरा राइट हेड भी होता है. आप इस पर अपना रीड एंड राइट हेड जो है वो ऑपरेट साइमल्टेनियसली विच मीन्स दैट द डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड मोर क्विकली देन यूजिंग अ सिंगल लार्जर डिस्क. मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब आता है एक ही बार में आप उसमें डाटा लिख भी सकते हैं, आप डाटा को पढ़ भी सकते हैं. तो इसी वजह से इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और आप ज़्यादा आसानी से अपना काम कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा. हार्ड डिस्क ड्राइव की निस्बत फ्लॉपी डिस्क जो है हमारा वो कम जो है स्टोरेज रखता है. इट इज़ यूज टू स्टोर द फाइल्स सेफली. ये आपकी फाइल्स को सेफली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी. वैसे ये अब कॉमन नहीं है, ये पहले बहुत कॉमन होती थी. फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज़ विजिबल फ्रॉम आउटसाइड. इसे आप बाहर वाली साइड से भी देख सकते थे. द डिस्क इज़ अ थिन पीस ऑफ प्लास्टिक कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल. आपके पास जो डिस्क थी वो एक पीस ऑफ प्लास्टिक का एक पीस होता था और उसे मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कवर किया हुआ होता था. यहाँ पे उसने आपको फ्लॉपी डिस्क की इमेजेस भी दिखाई हुई हैं. ठीक है. ये यहाँ पे ये सारा एक प्लास्टिक मटेरियल है, इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल होता था. फ्लॉपी डिस्क कैन बी यूज टू ट्रांसफर एंड कैरी डाटा. जैसे आजकल हम USB के साथ काम लेते हैं, पहले लोग फ्लॉपी डिस्क के साथ भी ऐसे ही काम लेते थे. नेक्स्ट आपके पास CD है. CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. CD कॉम्पैक्ट डिस्क को कहते हैं. इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी. आप इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है. डाटा इज़ स्टोर्ड इन द डिस्क एंड यू कैन ओनली रीड डाटा फ्रॉम CD रोम. आप पहले डाटा को यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन फिर जब आप इसे CD रोम में डालते हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं बट यू कांट राइट ऑन इट. आप इस पर लिख नहीं सकते. CD रोम कैन बी यूज टू हेयर सॉन्ग्स और टू लोड न्यू प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर. CD से हम जो है पहले लोग इस पर मतलब मूवीज़ देखते थे, सॉन्ग सुनते थे, बट आजकल जो इस पर होता है प्रोग्राम्स डाउनलोड इसमें आप कर सकते हैं. लाइक विंडो करने के लिए हमें CD की ज़रूरत पड़ती है तो ये उसके लिए हो जाता है. CD आर जनरली टू टाइप्स. इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, CDR एंड CDRW. CDR आपके पास है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मतलब जिस पे आप सिर्फ और सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको ना इरेज कर सकते हैं बल्कि उसके ऊपर वो डिस्क बिकम्स परमानेंट. मतलब वो डिस्क के ऊपर परमानेंट लिखा जाता है. द डाटा कैन नाइदर बी इरेज्ड नोर एनी न्यू डाटा कैन बी रिटन ऑन इट. यहाँ पे वो बता रहे हैं कि रिकॉर्डेबल है ना, इस पर आपने एक बार ही जो डाटा है वो बता देना है, उसके बाद ना आप इसको इरेज कर सकते हैं ना इस पर दोबारा कुछ लिख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ CDRW. CDRW में आपके पास आ जाता है कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मतलब जिस पे आप बार बार लिख सकते हैं. यू कैन स्टोर द डाटा
ऑन इट आप इस पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं एंड कैन आल्सो इरेज इट, और उसको इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डीवीडी। डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इज़ अ वेरी सिमिलर टू सीडी। ये सीडी की तरह का ही होता है, लेकिन ये सीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी इज़ यूज टू स्टोर फुल मूवीज़ एंड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी पिक्चर। सीडी में आप अपनी डीवीडी में आप अपनी पूरी जो है इमेजेस ले सकते हैं, और ये सीडी की निस्बत बेटर क्वालिटी पिक्चर आपको शो करवा सकते हैं। डीवीडी मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ प्लास्टिक, इसके अंदर लेयर्स प्लास्टिक की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ईच लेयर ऑफ डीवीडी हैज़ मैनी ट्रैक्स ऑफ डाटा, हर लेयर के अंदर बहुत सारे डाटा के ट्रैक्स होते हैं। द ट्रैक टूवर्ड्स द आउटर एज ऑफ और रिम ऑफ द डिस्क, जो ट्रैक्स होते हैं वो आउटर एज तक आते हैं या फिर उसको रिम तक लेके आते हैं। आगे आपके पास पेन ड्राइव। पेन ड्राइव कॉमन है, अभी तक कॉमन चल रही है, इसे हम आप USB भी कह सकते हैं। पेन ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस विच कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यू कैन ईजीली स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विद द हेल्प ऑफ अ पेन ड्राइव। इसे आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह डाटा को आसानी से जो है वो लेके जा सकते हैं। पेन ड्राइव्स आर फास्टर एंड मोर रिलायबल दैन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की निस्बत ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि ये पॉकेट में भी आ सकते हैं और आप इजीली इनको कैरी भी कर सकते हैं। पेन ड्राइव्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट डिज़ाइंस एंड विद डिफरेंट मेमोरी कैपेसिटीज़। ये तो आप लोगों को भी पता है कि पेन ड्राइव की कैपेसिटी भी डिफरेंट है और इसकी मेमोरी भी डिफरेंट होगी। आगे आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मैंने निशान लगा के दे दिए हैं। हाउ मैनी बिट्स मेक अ बाइट, ये मैंने आप लोगों को शुरू में भी कहा था कि आपने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो अंडरलाइन की होती है उन्हें याद कर लें। कितनी बिट से मिलके एक बाइट बनती है, तो 8 बिट मेक अ बाइट। विच वन इज हैज़ द फास्टर ग्रेटेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, पेन ड्राइव। विच वन इज़ ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है। किलोबाइट में आपके पास बाइट्स होती हैं, मेगाबाइट में किलोबाइट आ जाती हैं और गीगाबाइट में मेगाबाइट आती हैं। सो गीगाबाइट इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग ऑफ देम। यहाँ तक आपकी रीडिंग का टास्क है, और नेक्स्ट आपने नाउ यू नो जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं ये सारे याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।